हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम टू देव क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हाँ, तो बच्चों आज का दिन आपके लिए कुछ स्पेशल तैयार करते हैं। देखो बेटा, उसमें क्या है आपके लिए स्पेशल, इस बात को पहले ध्यान देना। आज का लेक्चर आपके लिए स्पेशली जेईई मेन और जेईई एडवांस को फोकस करके तैयार किया गया है। क्योंकि देखो बेटा, जेईई मेन और जेईई एडवांस का टाइम बहुत नजदीक आता जा रहा है, तो आपको रिवीजन की बहुत जरूरत है। और रिवीजन भी क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों पर ज्यादा फोकस करना है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमें सिखाते हैं कि हम कहाँ छोटी छोटी गलतियां करते हैं। उन पे जितना फोकस करेंगे बेटा, उतना ही ज्यादा स्कोर अच्छा आ जाएगा हमारा, क्योंकि उनको फोकस करके अपनी गलतियों को रिमूव करना है। देखिए, आज मैंने कुछ स्पेशली आपके लिए जेईई मेन के लिए क्वेश्चन उठाए हैं। देखिए, लास्ट ईयर ही आए हुए क्वेश्चन है, आपके 2019 में है ये क्वेश्चन, लेकिन इन क्वेश्चनों में भी कुछ खास है, तो इसलिए आपको ध्यान देना है। कैलकुलेशन को थोड़ा अच्छा करना है, उसको ध्यान से समझना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, ऑल द पॉइंट्स इन द सेट ए, दिस वन लाई ऑन द सर्किल स्ट्रेट लाइन विद द स्लोप। सर्किल की रेडियस अलग अलग गिवन है, स्लोप अलग अलग गिवन है। इसी तरह से ये भी सेट फॉर्म में गिवन था क्वेश्चन। सेट ए गिवन है, दिस वन बिलोंग्स टू इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। और बेटा उस सेट ए के एलिमेंट्स जो है, एलिमेंट मतलब थीटा, जो थीटा आएगा उसका सम पूछा गया है क्या है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है, इन चीजों पर ध्यान देना है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्वेश्चनों को ध्यान से समझना। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, मोड ऑफ दिस वन इक्वल टू मोड ऑफ दिस वन रिप्रेजेंट द दिस वन। इस तरह के ऑप्शन की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन पर फोकस करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। एक्स गिवन है बेटा आपको, अल्फा प्लस आई अपॉन अल्फा माइनस आई, और ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है देखिए आपके पास, विच इज अल्फा बिलोंग्स टू आर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको हम जेड कह सकते हैं बेटा। क्या कह सकते हैं? जैसे मैंने कोई जेड एज्यूम किया, ए प्लस आई बी अपॉन ए माइनस आई बी, अगर मैं कहूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको ए की जगह अल्फा गिवन है, बी की जगह बीटा गिवन है। मैं एक ऐसा स्पेशल क्वेश्चन बना देता हूं आपके लिए जो हमेशा काम आएगा। तो आप जेड एज्यूम कर लीजिए बेटा, ऐसे एक्स प्लस आई वाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। x प्लस आई वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको मैंने एज्यूम किया। जेड बार क्या होता है? x माइनस आई वाई। ये क्या करेगा आपको? a माइनस आई बी अपॉन a प्लस आई बी। देखिए बेटा, मैंने क्यों किया, ये आपका कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के ऊपर नीचे बैठे हुए, और इन क्वेश्चनों को अगर आप एकेडमिक में भी देखें तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन कैटेगरी, मैंने एक पूरी वीडियो बेटा स्पेशली इसके ऊपर बना रखी है जिसमें हम कंजुगेट का यूज करते हैं। तो दिस इंटू दिस क्या होगा बेटा? जेड इंटू जेड बार, दिस इंटू दिस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ए प्लस आई बी और ए माइनस आई बी ऊपर रहेगा, नीचे क्या रहेगा बेटा? ए माइनस आई बी अपॉन ए प्लस आई बी। अब कहने को तो इन्हें कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन हम तो इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 बोलेंगे। क्लियर है? हमने क्वेश्चन दिया था अपनी प्रीवियस वीडियो में जो आपकी फाउंडेशन वाली है, ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी, तो वहां पर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। तो ये बन गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 कौन नहीं जानता है? ये सर्किल होता है जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस 1 होता है बेटा। क्लियर है कि नहीं? तो ऑप्शन चेक कीजिए, बात आ गई समझ में? ये सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप इसको समझिए। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। हाँ, अगर ये होता z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी, तो हम इसे कहते एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सीधे सीधे रट लीजिए भाई, दिस वन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये भी सर्किल ही है। दिस इज ऑल्सो सर्किल, क्योंकि आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अरे भाई, सर्किल की इक्वेशन कहलाती है जिनका सेंटर क्या होता है? 0 0 होता है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे सबके सब इसी सर्किल को बिलोंग करेंगे जिसका सेंटर 0 0 होगा। रेडियस यहां से निकालेंगे, रेडियस कितनी आएगी? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इस तरह का बेसिक क्वेश्चन बनाइए। ऐसे क्वेश्चन कितने ही लिखे जा सकते हैं इसके ऊपर। अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं
इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखे तो ऐसे क्वेश्चन हर साल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुरंत आप कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन किस टाइप का है, किस कैटेगरी का है, वो फाउंडेशन आपको वो तैयार होना चाहिए। क्वेश्चन तैयार नहीं होने, क्वेश्चन के साथ साथ फाउंडेशन बढ़िया होनी चाहिए। स्पीड तभी आती, नहीं तो बेटा वहां टाइम वेस्ट होता है पढ़ने में, सोचने में। क्लियर है? तो आपको क्वेश्चन समझना था, फिर सेकंड में बताता हूं, आप पहले वाले को नोट कीजिए। तो बच्चों सेकंड वाले को फोकस करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, दिस वन। अगर बात करें तो इस क्वेश्चन की, बेटा ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सोल्ड एग्जाम्पल। एनसीईआरटी का नहीं, वैसे तो आईआईटी का ही है, पुराना क्वेश्चन है आईआईटी का, लेकिन यहाँ जेईई मेन में आया है। जेईई मेन में ये अभी नहीं, जेईई मेन में 16 में भी आ चुका है, 2016 में, पर थोड़ा सा फर्क था बेटा। इसमें 2016 में क्या था, ये z इक्वल टू 2 प्लस 3i साइन थीटा अपॉन 1 माइनस के 2i साइन थीटा, और ये प्योरली इमेजिनरी के लिए बात किया था, x प्लस 0i थीटा के बारे में पूछा था। ये 16 में आया हुआ है जेईई मेन में। आप देखेंगे क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आपको बूस्ट अप भी करते हैं, इसलिए आपको खुद तैयारी करनी चाहिए कि किस तरह से किया जाए। अब जैसे क्वेश्चन है, इसमें वैसे मुझे कराने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। देखो सॉल्यूशन ऑफ सेकंड, जेड था मेरे पास बेटा 3 प्लस के 2i साइन थीटा अपॉन 1 माइनस के 2i साइन थीटा। आपको पता है इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। नीचे आपको रियल पार्ट मिलेगा जिसे हम 1 प्लस के 4 साइन स्क्वायर थीटा कहेंगे, ऊपर वाली वैल्यू कैलकुलेट होकर के 3। क्लियर है बेटा? प्लस के 6i साइन थीटा प्लस के 2i साइन थीटा माइनस का, देखो इसके साथ आएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है आई स्क्वायर आएगा तो -1 होता है, मैंने डायरेक्ट लिखा है। तो आपके पास जो वैल्यू थी ये, इन वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये क्वेश्चन, ठीक है 16 वाला बेटा नोट कर लेना, इसको भी ट्राई करके देख लेना, बिल्कुल एज इट इज है। थीटा के बारे में पूछते हैं कहीं ना कहीं। तो ये क्या बन गया आपके पास, 3 माइनस के 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 8i साइन थीटा डिवाइडेड बाई सिंपल सी बात, ये रियल हो गया, ये इमेजिनरी हो गया, ये इमेजिनरी हो गया, ये आपका रियल पार्ट है। तो ऐसा आपको x प्लस 0i लिखना था। तो देयरफॉर 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्योरली इमेज, सॉरी मैंने गलत किया है, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर मांगा है इसने, तो 0 प्लस के आई वाई क्या रहेगा। तो मेरे को क्या लेना है, ये वाला पार्ट 0 लेना है। 3 माइनस के 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस के 4 साइन स्क्वायर थीटा, इसे बेटा क्या जूम कर लेंगे हम, 0। प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है? कोई डाउट? यहां से इक्वेशन बनेगी 3 माइनस के 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब बेटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू बन गया 3 अपॉन 4, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या बन गया, प्लस माइनस √3/2। अब यहां पर थोड़ा सा कॉम्पिटिशन की जरूरत थी आपको। अब साइन की वैल्यू प्लस भी है माइनस भी है, साइन की वैल्यू क्या है यहाँ, प्लस और माइनस दोनों आई, लेकिन वो क्या है, माइनस का √3 नीचे होगा, प्लस का √3/2 ऊपर होगा। और बेटा ये 60 वाली लाइन पे काम करते हैं। और मुझे क्या कहा था इसने, -90 से लेकर के कहां तक जाने हैं, इस बात को समझिए। -90 से लेकर के यहां तक जाइए, जो आपका पहला एंगल माइनस के 60 कहलाएगा, दूसरा एंगल प्लस का 60 कहलाएगा, तीसरा एंगल बेटा 120 कहलाएगा, और तीनों को सम करोगे तो थीटा का जो सम आएगा तो वो क्या कहलाएगा बेटा आपके पास, -60 प्लस 60 प्लस का 2π/3, ये खत्म, आंसर आ गया 2π/3। अगर मैं इसे -90 से +90 की बजाय, -90 की बजाय -180 से कहता तब भी 0 आएगा। हाँ 0 से लेकर के अगर पाई कहता, दोनों एंगल प्लस में कहलाते, तो इसलिए याद रखो बेटा, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं तो कुछ अलग से गिवन होता है, याद रखने वाली बातें ये होती है। अब ये बात कहता है अगर बाई द ऑप्शन नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने बेटा इसमें, 3 सॉल्यूशन है। कितने, 3 सॉल्यूशन।
ये क्वेश्चन बन सकता है इसमें, बहुत बढ़िया। 3 नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए ग्रेटेस्ट सॉल्यूशन, स्मॉलेस्ट सॉल्यूशन स्मॉलेस्ट -π/3, ग्रेटेस्ट आपका 2π/3 है। तो इसलिए आप इसमें नए नई चीज, देखो क्वेश्चन वही होता है, कुछ चेंज होगा, ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर चेंज होके आता है तो आपको समझना है क्वेश्चन में क्या चेंज है। तो इसलिए बेटा इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट वाला बताते हैं। बच्चों थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए। थर्ड वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इतना अच्छा क्वेश्चन है, हर साल कहीं ना कहीं किसी कंपटीशन में बैठा होता है इसके पर क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझना है, द इक्वेशन ऑफ दिस वन रिप्रेजेंट समथिंग। देखिए बात को समझिए बेटा, क्वेश्चन थर्ड वाला क्या है, उससे बेहतर है ये समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए बेटा, कभी भी आए z-z1 मोड इक्वल टू z-z2, या फिर आप इसको डिवाइड कर लीजिए z-z1 अपॉन z-z2, पूरे का मोड लगा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वैल्यू इक्वल टू 1 है, तो इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं ऑफ लाइन ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2। खेल इस बात का था, तो क्वेश्चन क्या कह रहा था आपको, Z माइनस आई इज इक्वल टू Z माइनस के 1 का मोड है, तो Z1 तो हो गया I, तो 0 प्लस I बोलेंगे, Z2 क्या बन गया हमारा 1 प्लस के 0I। तो बेटा सिंपल सी बात आ गई, आपके पास एक पॉइंट है 0I, क्लियर है, और एक पॉइंट है 1 प्लस के 0, तो ये पॉइंट बन गया 1 प्लस के 0I, ये पॉइंट बन गया आपके पास 0 प्लस के I, क्लियर है। इन दोनों पॉइंट को मिलाकर के एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको, ठीक, तो वो लाइन क्या होगी आपकी, दिस वन। अब ये लाइन 45 डिग्री पे है, आप समझ सकते हो, लेकिन मुझे क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना है। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा इस मिड पॉइंट से जाएगा, और वो लाइन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। लाइन के जो परपेंडिकुलर लाइन आएगी वो ओरिजिन से पास होगी बेटा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाएगा, जिसे हम y इज इक्वल टू x कहते हैं, इसलिए y इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स, जिसका स्लोप क्या हो गया, स्लोप ऑफ द लाइन क्या आएगा +1, स्लोप ऑफ द लाइन क्या आएगा +1। अरे भाई अगर क्वेश्चन में कहीं चेंज कर दूं मैं z प्लस के I इज इक्वल टू z-1, तो बेटा वो यहां पर चला जाएगा, यहां पर तो होगा 1 और ये हो जाएगा -1, तो तब मेरी जो लाइन आएगी वो -1 स्लोप वाली आएगी। इसे कहा जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसके लिए स्लोप क्या बन गया -1, लाइन पास थ्रू दी ओरिजिन एंड विद द स्लोप कितना आ रहा है इसका 1, इसका कितना आ रहा है -1। अरे कहीं भी कोई पॉइंट दो गिवन हो, उन दोनों पॉइंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ढूंढ लो बेटा, आपको पता होना चाहिए, ये आर्टिकल पे क्वेश्चन हर साल आता है, ध्यान से ढूंढना होता है क्वेश्चन कहां फंसा हुआ है, कैसे फंसा हुआ है, उस बात को थोड़ा सा ध्यान देना, छोटी सी मिस्टेक हो सकती है, क्वेश्चन इसलिए नोट कर लीजिए। जेई मेन में, जेई एडवांस में जो भी क्वेश्चन आते हैं बेटा टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं बहुत से, उन टेक्निकल क्वेश्चन में तो टेक्निक का, ज्योमेट्री का दिमाग में याद रखना। इसके 2 पॉइंट्स थे ये, और दोनों पॉइंट्स क्या है, आपको 1-1 डिस्टेंस में मिले तो राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपने आप देगा, 45 डिग्री पाएगा, क्योंकि यहां से कितना है बेटा 45, तो स्लोप कितना आ रहा है 1 आ रहा है, क्लियर, समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों देखिए आपके लिए 2 स्पेशल क्वेश्चन, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन, स्पेशल नहीं बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन, और इस तरह का क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, बहुत आता है बेटा, इसलिए ध्यान देना इन पे। मेथड डिफरेंट है, आप देखेंगे बिल्कुल डिफरेंट मेथड से किए जाते हैं, आप लोग किसी और तरीके से करते हो, यहाँ पर देखना मेरा मेथड बिल्कुल डिफरेंट है, आपको ध्यान देना है। ये क्वेश्चन कुछ और कहता है, इसलिए आप इस बात को समझिए क्या कह रहे हैं, दोनों क्वेश्चन अलग है। If Z1, Z2, P2 complex number satisfy this one, mod Z1 equal to 9 and mod of Z2 minus 3 minus this one equal to 4, or then the minimum value of this one। यहाँ पर भी इसी तरह से mod Z is greater than equal to 2 given है बेटा, क्लियर है, और इसकी मिनिमम वैल्यू पूछा है, अगर मिनिमम पूछा है तो मैक्सिमम भी पूछ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, तो आपको ध्यान देना है, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों पूछी जा सकती, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है,
कभी आप मिनिमम के चक्कर वाले। दोनों क्वेश्चन समझना होता है क्या है। देखिए बिल्कुल अलग है, आप ट्राई करके देखना वीडियो को बेटा, पॉज करके आपको पता चल जाएगा। सॉल्यूशन ही मेन है। अगर आपको मेथड सही आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान है, अदरवाइज टाइम वेस्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या है, मोड Z1 इक्वल टू 9। क्लियर है, मोड Z1 इक्वल टू 9, तो ये फर्स्ट सर्किल है, वो सेंटर इज 0 0। और बेटा मोड Z2 माइनस के 3 माइनस के 4i, ये आपके पास दूसरा सर्किल है। और दोनों सर्किलों को ध्यान से समझो। पहला सर्किल जिसकी रेडियस 9 है, क्लियर है, तो ये 9i कहलाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया, फर्स्ट सर्किल। दूसरा सर्किल क्या है, जिसका सेंटर बेटा क्या है, 3 प्लस 4i। 3 प्लस 4i, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। और इस सर्किल की रेडियस 4 है। इस सर्किल की रेडियस कितनी बेटा, 4, जबकि ये लेंथ कितनी है, 5 है। ये कितना है लेंथ, 5। तो इधर सर्किल में कितना बची जगह, 4 बचा होगा। ये 4 हो गया, तो ये कितना हो गया, 5। और सर्किल मुझे चाहिए कैसा, जो इसको देखो 4 रेडियस का जो सर्किल होगा वो उसको छू के जाएगा। क्या बात समझ में आई कि नहीं बेटा, 4 रेडियस का सर्किल इस साइड में इसको छू के जाएगा, जाएगा कि नहीं। अब देखिए, आप ध्यान से देखो, अगर आप ब्लू वाले पे मूव कर रहे हैं, एक आदमी ब्लैक वाले पे इस पे मूव कर रहा है, देखिए इस ब्लू वाले सर्किल पे एक पर्सन मूव कर रहा है, एक इस पे मूव कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस ये कहलाएगी Z1 माइनस Z2 इक्वल टू 0। दिस इज द मिनिमम। नहीं समझ में आया। अरे भाई, एक पर्सन आपका ब्लू वाले सर्किल पर मूव कर रहा है जिसकी रेडियस 4 है, उसका पास सेंटर क्या था, 3 प्लस 4 था, 3 प्लस 4i। तो ये सर्किल जो होगा, इधर 5 रेडियस 5 डिस्टेंस हो जाएगी, तो कितना बचा, 4, क्योंकि सर्किल की रेडियस कितनी, 9, जिसका सेंटर कितना था, 0 0। इसका सेंटर क्या है, 0, रेडियस है 9। लेकिन अगर इसकी मिनिमम की बात करता हूं, तो वो कितना आ गया बेटा, आपके पास 0। आंसर देख लो, क्लियर है। लेकिन एक हो सकता है मैक्सिमम, Z माइनस के Z2 का मोड मैक्सिमम होगा अगर एक दूसरे के अपोजिट में बैठे होंगे। एक दूसरे के अपोजिट में, एक इधर होगा, एक इधर होगा, तो वो कितना हो जाएगा, 9 प्लस 9 इक्वल टू 18। क्योंकि बेटा यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 9। इधर जाऊंगा तो मैं इधर कितना होगा, 9, तो कितना होगा टोटल 18। तो ये आपको 2 क्वेश्चन दे रहा है, तो आप इसको कह सकते थे Z1 माइनस Z2 कहां से, 0 से लेकर के मैक्सिमम 18 तक। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो आप ध्यान दीजिए, इस तरह से क्वेश्चन, इसके अलावा बीच में कुछ भी हो सकता है। तो सर्किल और दोनों सर्किल के सेंटर और रेडियस, देखिए यहां पर सेंटर दोनों के, इसका 0 0 सेंटर है, इसका दिस वन सेंटर है, सेंट्रल डिस्टेंस 5 है, और इसकी रेडियस 4 है, इसकी रेडियस 9 है। अगर आपने सर्किल पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, बहुत सारे एप्लीकेशन इस टाइप के बनाए जा सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। दूसरा ध्यान दो, इसी के साथ साथ सेकंड वाला बताते हैं। एक सर्किल है जिसकी रेडियस 2 या 2 से ज्यादा है। देखो बेटा, रेडियस 2 या 2 से ज्यादा गिवन है या कम गिवन है, पहले से चेक कीजिए आप। बेटा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ध्यान से देखना। Z गिवन है आपको, मोड ऑफ Z ग्रेटर देन 2 एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस वन, मैक्सिमम वैल्यू भी हो सकती है, मिनिमम भी हो सकती है। पहला आप समझे, अगर ये इक्वल टू 2 होता तो सर्किल कहलाता, इक्वल टू 2 होगा तो सर्किल कहलाएगा। लेस देन और ग्रेटर देन में क्या होता है, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें भी। तो बेटा देखिए, कोई सर्किल है जिसका सेंटर ओरिजिन है, लेकिन इसने क्या किया, उसके बाहर का रीजन की बात कर दी। मोड ऑफ Z ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगर आपको लेस देन देता तो इनसाइड हो जाता, लेस देन होगा तो इनसाइड। दूसरा क्या है, Z प्लस के हाफ
देखिए जेड प्लस हाफ क्या है, हाफ क्या हो गया यहाँ पर माइनस हाफ हो जाएगा, तो एक पॉइंट आएगा यहाँ पर बेटा माइनस हाफ कोमा 0, दूसरे वाले सेंटर सर्किल का सेंटर कहलाएगा। अब इसके ऊपर अगर इसको सेंटर अज्यूम किया जाए, अगर बेटा इसको सेंटर अज्यूम किया जाए, जेड तो इसके ऊपर ही होगा, एक ही जेड है यहाँ पर दो डिफरेंट जेड थे, दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर थे, दो डिफरेंट पर्सन समझ सकते, पर्सन यही है, एक का सेंटर हो गया माइनस हाफ कोमा 0, एक का सेंटर हो गया 0 0, लेकिन जब आप इससे देखेंगे तो ये क्या कहलाएगी, मिनिमम डिस्टेंस कहलाएगी, क्या कहलाएगी, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ दिस वन, क्लियर है। और अगर आप इससे यहां जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, मैक्सिमम नहीं, उससे भी बाहर निकल जाएगा, क्योंकि आप इसके बाहर कहीं भी हो सकते थे। तो बेटा इसका मिनिमम जो आएगा वो आपको देखो यहां से ध्यान देना है, -2 और प्लस के हाफ अगर मैं करूंगा तो ये बन गया बेटा 3/2। देखिए क्या बन जाएगा बेटा आपका 3/2, और 3/2 क्या होता है 1.5, जो बिलोंग कहां कर गया 1 और 2 के बीच में बिलोंग कर गया, कहां बिलोंग कर गया बेटा 1 और 2 के बीच में। हाँ अगर ज्यादा की बात करें मैक्सिमम तो इन्फिनिटी जाएगा, फिर आप कहीं से भी देख सकते हो, क्योंकि आपके पास दूसरा जो है सर्किल, ये जो सर्किल है कोई भी सर्किल हो सकता है, मिनिमम डिस्टेंस यही मिलेगी, मैक्सिमम बहुत हो सकती है। तो अगर ये लेस देन होता, अगर ये लेस देन वाला पार्ट होता, इसी क्वेश्चन को हम मोड जेड लेस देन इक्वल टू 2, और बेटा मोड ऑफ दिस वन ये मिनिमम भी होगा, मिनिमम तो यही आएगा 3/2, लेकिन मैक्सिमम जो आएगा इस बात को ध्यान से देखो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस मैक्सिमम कहलाएगी, वो हाफ प्लस के 2 दैट मींस 5/2। ऐसे कहूंगा बेटा हाफ माइनस के 2, ये वाली वैल्यू क्या थी दिस वन, दोनों में फर्क है, इन बातों का ध्यान दो, हाफ माइनस के 2, तो इसलिए आपको लिखना है इस तरह से। तो ये आंसर कितना देगा, मैक्सिमम आएगा कितना 5/2 इस वाले क्वेश्चन में। तो आप इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके लिख सकते हो, क्योंकि आपको सर्किल के अंदर अंदर रहना था, जब सर्किल के अंदर रहोगे तो इस पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी आएगी 2 प्लस के हाफ, इस पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस कितनी आएगी हाफ, ये -2 प्लस के हाफ करूंगा, तो इस तरह से आपको ध्यान देना है, बाकी जगह कुछ डिफरेंट डिस्टेंस आएगी। इस पॉइंट से आप इस सर्किल पे जो डिस्टेंस देखेंगे मैक्सिमम यहां मिलेगा, मिनिमम यहां मिलेगा, यही बातें ध्यान रखनी होती है। इसलिए कंपटीशन में क्वेश्चन किस तरह से करने होते हैं उन बातों को समझना, ज्योमेट्रिकली क्वेश्चन होते हैं, इसलिए जेईई मेन में नहीं बेटा आईआईटी एडवांस में भी इन क्वेश्चनों का बोलबाला रहता है। क्लियर है, ये थोड़ा सा आगे का है तो थोड़ा ध्यान देना, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं आपके, तो कहीं ना कहीं आगे ये किसी क्वेश्चन उसमें आया हुआ है, तो इसलिए इसको भी एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, ये एडवांस में क्वेश्चन है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं। नोट कीजिए बेटा, ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं कंपटीशन में, कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिलता है सर्किल के ऊपर जरूर, तो सर्किल को बहुत अच्छा तैयार करना है, स्ट्रेट लाइन को तैयार करना है, तो आपको आर्गुमेंट और मैग्नीट्यूड तो आते ही है, ये क्वेश्चन आपको बढ़िया से तैयार करके, कहीं भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से क्वेश्चन अपने सेंड करके पूछ सकते बेटा, इस तरह के क्वेश्चन आपको लगाने।